आज का जो एक यहाँ पे जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका एजेंडा क्या है, पर्पस क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो, शायद आपको पता होगा, नहीं भी होता, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। माय नेम, पहले मेरा इंट्रोडक्शन में देता हूँ। माय नेम इज़ महेश पटेल। मैं यहाँ पे जन्मा पला बड़ा हुआ, स्टडीज़ मेरा कंप्लीट यहाँ पे किया। मैंने पूरे 23 साल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बड़ौदा में ही काम किया है और 2005 में मैंने VRS लेके अपना खुद का एक बिज़नेस चालू किया और इस बिज़नेस के साथ साथ काफ़ी MLMS में काम मैंने किया है। और आज मैं आपके साथ धनवंतरी में भी जुड़ा हुआ हूँ और इस जगह पे आज मैं जो खड़ा हूँ वो मिस्टर हिरोन की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो मुझे इस बिज़नेस में लेके आए। प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, विज़न अच्छा है, मिशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इसलिए आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आज का हमारा जो एजेंडा है, सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जो इकट्ठे हुए उसका कुछ उद्देश्य कुछ अलग है। आज तक शायद ऐसी पहली, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग हुई, हाई लेवल पे हुई होगी, लेकिन अभी ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवगत कराना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आपका थोड़ा ट्रेनिंग सेशन इसमें हो सकता है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकता है। तो उसी हिसाब से हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। वैसे एक्सपेक्टेशन काफ़ी बड़ा था, फिर भी बिकॉज ऑफ रेन या कुछ भी हो सकता है, संडे की वजह से भी लोग नहीं आए, तो इट्स ओके। जो आए वो सही है, सही मायने में धनवंतरी के लिए केयर करते हैं। तो आप अपने लिए भी एक बार फिर से ताली बजा के। दोस्तों, आज के जो एजेंडा है उसमें मैं आपको 2 पार्ट्स में हम लोग ये लेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट का डिटेलिंग होगा और प्रोडक्ट का डिटेलिंग शॉर्ट रहेगा आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का जो हम सब लोग जुड़े हुए हैं, तो डिटेलिंग से ज़्यादा हम लोग मार्केटिंग, हमारी स्ट्रेटेजी है, किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम किस सिस्टमेटिक वे से मार्केट में अप्रोच करना चाहते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं मिस्टर मजीद सिंह को यहाँ पे स्टेज पे इनवाइट करता हूँ, जो आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा देंगे। और उसके बाद मिस्टर अल्मेश जो हमारे साथ बैठे हैं, वो पूरा डिटेलिंग एक मार्केटिंग के ऊपर कैसे किया जाता है, लीडरशिप कैसे फॉर्म की जाती है, किस तरह से मार्केट में पेनिट्रेशन होता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ वो बताएंगे। तो मैं मिस्टर मजीद सिंह को इन्वाइट कर वेलकम हिम। आज बहुत खुशी की बात है कि जैसा डिसाइड किया गया था कि हर महीने ओपन मीटिंग, यानी गेस्ट को आप लेके आइए, मैक्सिमम गेस्ट को लेके आइए, एंड हर महीने की चौथे वीक, 4th वीक को ट्रेनिंग मीटिंग होगी। ट्रेनिंग मीटिंग यानी जो ज्वाइंट पर्सन है, जिनको धनवंतरी के बारे में पता है, वर्क कर रहे हैं, एंड आगे कैसे इसको प्रमोट किया जाए, आपके साथ क्या चैलेंजिंग आएगी, कैसे फेस करना है, एंड कैसे आपको टीम के साथ में मैक्सिमम अपने और अपने टीम के ड्रीम्स को पूरा करना है, इसके लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं 4th वीक के अंदर। हर महीने की 4th वीक को हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट पर्सन इकट्ठे हुआ करेंगे। तो आज का विषय है ट्रेनिंग मीटिंग, जिसके लिए अल्मेश जी आज पूरी आपको जानकारी देंगे। लेकिन शॉर्ट के अंदर में हम प्रोडक्ट के बारे में एक से रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि धनवंतरी जैसे ऐसे ग्रेट प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को इनिशियल पीरियड में जानकारी मिली, एंड आपके द्वारा पूरे हिंदुस्तान एंड पूरे वर्ल्ड में जाएगा। तो सबसे पहले अपने लिए जोरदार ताली। आज धनवंतरी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम हाईलाइट करो। आज तक जो भी हेल्थ प्रोडक्ट हम लोग मार्केटिंग कर रहे थे या जिसके बारे हम लोग यूज करते थे या जिसके बारे हम लोग जानते थे, सभी हेल्थ बहुत अच्छे हैं। फूड सप्लीमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, उसको यूज भी किए हुए हैं, और हर प्रोडक्ट के बारे में ये बताया गया कि ये सेल्स के ऊपर काम करता है। तो हमारी बॉडी किससे बनी है? 60 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। तो जो प्रोडक्ट हमारे सेल्स पे वर्क करता है, हमारे सेल्स हेल्दी हैं, वो हमारी बॉडी को भी हेल्दी ऑटोमेटिक कर देंगे। लेकिन धनवंतरी का ये अनोखा प्रोडक्ट इम्यूनिट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे सेल्स को तो हेल्दी करता ही करता है, लेकिन आपके डीएनए को भी सिंथेटिक कर देगा, यानी आपका डीएनए को भी रिपेयर कर देगा। जो मन से बीमारियां चली आती हैं उसको भी ये रोकने की ताकत रखता है। इम्यूनिटी के लिए जो रहता है, तो यहाँ पर बहुत हो गया।
कि जो प्रोडक्ट डीएनए को रिपेयर कर सकता है, तो सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक जितनी भी मोस्टली बीमारियां होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कुछ बीमारियों को हम लोग नाम ले लेते हैं, जैसे कैंसर है, HIV है, BP है, डायबिटीज है, सोराइसिस है, हाइट नहीं बढ़ती है, लेडीज की A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो, आज हम लेडीज के ऊपर में आंख बंद करके देते हैं, इतने हम लोग कॉन्फिडेंस के जा रहे हैं, ठीक है। प्लस जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, बिफोर प्लानिंग की जाए इम्यूनिस की, एंड 9 महीने का जो पीरियड है उसके अंदर अगर इम्यूनिस का कोर्स करा दिया जाए, तो वो जो बच्चा होगा उसके अपना जेनेटिक के अंदर हेल्थ होगा, यानी उसका एक 100 बच्चों के अंदर में आपका बच्चा अलग से दिखेगा, ऐसा प्रोडक्ट की आज हम लोगों की चर्चा कर रहे हैं। तो इम्यूनिस की जितनी चर्चा की जाए कम है, तो बेस क्या था, ये सभी डिजीज पे काम करेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी यानी आज मोटापे पे वो डायरेक्ट अटैक करता है, आपके फैट एंड जिसका रीजन था, तो मोटापे को उसे कंट्रोल करने की अच्छी हेल्प मिलती है। उसके बाद ग्रीन टी आ जाती है। ग्रीन टी के बाद में एसटी यानी मुंह से लेकर एनएस तक जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स होती है, टॉक्सिन्स, पॉइजन्स वगैरह, उसको क्लियर करती है एंड फैट एंड मोटापे को कंट्रोल कर देती है, ठीक है। प्लस इसके साथ में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट फाइटोग्रा कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसके डॉक्टर लक्ष्मीकांत कोटिकर जी का ये फार्मूला है। जैसे कि 500 साल पहले इसको राजा महाराजा लोग भी इसको इस्तेमाल किया करते थे, तो इस प्रोडक्ट के द्वारा हम अपनी जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है या आने वाली जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली होती है, उसको ये प्रोडक्ट कंट्रोल कर लेता है। प्लस जिसके इशू नहीं होते हैं, उसके अंदर में ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है एंड सहयोग करता है। इसके साथ ही अपना पैरालिसिस के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, जो कि अभी जस्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ एंड स्पेशली पैरालिसिस के लिए। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट को लेकर के आज धनवंतरी पूरे विजन के साथ में जो हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं वो सब तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अब इसके बाद वो सेशन स्टार्ट होगा। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां दोस्तों। तो मिस्टर मंजीत सिंह ने काफ़ी कम नोट्स में काफ़ी बड़ी बात कर दी, आपके भी समझ में आई होगी। बाद में जितना भी हम लोग काम करेंगे वो काम धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे से बढ़ता रहेगा। आज तक हमारा जो अप्रोच था इंडिविजुअल पर्सनस का था, सब लोग अपनी अपनी जबान में प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में बताते थे। अभी यहाँ पे जो एक सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो साथ सिस्टम ऐसा रहेगा कि इसमें सभी की जबान में एक ही प्लान रहेगा, एक ही प्रोडक्ट की डेमेल लैंग्वेज में भी एक स्पीच रहेगी, उसी स्पीच में काम करेंगे। बिगिनिंग हम करते हैं यहाँ पे मिस्टर अग्रेज जी को बोला कि यहाँ पे उसका स्टार्ट करवाते हैं कि पहले सबसे पहले हम यहाँ को एक सिस्टम से काम करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या जरूरियात रहती है, किस तरह से हमें प्रेजेंटेशन होना चाहिए और उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका मॉड्यूलर्स किस तरह से बनेगा, वो सब हमारे मिस्टर अग्रेज जी बताएंगे आपको। 1 घंटे का पूरा सेशन रहेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग धनवंतरी। गुड मॉर्निंग धनवंतरी। एक्चुअली इंग्लिश खाते हो फिर भी ऐसा आवाज। गुड मॉर्निंग धनवंतरी। गुड मॉर्निंग धनवंतरी। थैंक यू। સૌથી પહેલા રિક્વેસ્ટ કે ખરેખર મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરી દેજો, લોકો સાયલેન્ટ કરશે, વાઇબ્રેટ કરશે। તો મિત્રો આપણે નેટવર્ક માર્કેટિંગની દુનિયાની અંદર છે ને નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં કેવી રીતે આગળ જવું એ ઘણાને ખબર હોતી નથી। જે આયો રસ્તામાં ઉભા પ્લાન બતાવી દેશે, ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ। તમે સિસ્ટમથી જશો, સિસ્ટમથી કામ કરશો તો 100% તમે કોઈ પણ કંપનીમાં નેટવર્કની અંદર આગળ જશો ને। तो सिस्टम की शुरुआत આપણે કરીએ છે, ત્યારે આપણે શું થવું જોઈએ, થોડુંક ઇન્ટરેક્શન બી આપજો, મારા પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમે આપજો કે દરેક વ્યક્તિ છે એ લોકોએ એક શબ્દ ઉપર વધારે ધ્યાન આપવાનું છે અને તે શબ્દ છે ચેન્જ। 10 રૂપિયાના કે 20 રૂપિયાના છૂટા નહીં।
આ ચેન્જ શું છે? તે ચેન્જ લાવશો, બદલાવ લાવશો તો જ તમે બીજા કરતા અલગ દેખાશો. તે બીજા કરતા અલગ દેખાશો તો 100% તમે લોકો કહેશે કે આ વ્યક્તિમાં કંઈક છે, આ કંઈક અલગ કરી રહ્યો છે. એ લોકો નથી કહ્યું कि आज हम जो कर रहे हैं दूसरे नहीं कर रहे, कल हमें जो मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा. કે તમારા માટે ચેન્જ લાવવો જરૂરી છે. તો ચેન્જની શરૂઆત આપણે કાલથી નહીં આજથી જ કરીશું. શુભસ્ય શીઘ્રમ. બરાબર? તે ચેન્જ શું છે? તો સૌથી પહેલો ચેન્જ એ છે અહીં આગળ કે જેટલા પણ બેઠેલા છે એ દરેક વ્યક્તિ એ રીતે સીટ ગ્રહણ કરશે કે જે અત્યારે બાજુમાં બેઠેલા છે એની બાજુમાં ના આવે. એ ચેન્જ એક્સેપ્ટ કરો તમે. ગમે ત્યારે ગમે તે વ્યક્તિ તમને મળી શકે છે. તો 5 મિનિટનો ટાઈમ લઈએ છીએ આપણે. એ રીતે ગોઠવાઈ જઈશું કે બેઠેલા છે દરેક જણ એકબીજાની બાજુમાં જોઈ લે અને એ નંગ બાજુમાં હોવો જોઈએ નહીં. રાઈટ? તો 5 મિનિટ આવો પહેલા આપણે ચેન્જ થઈ જઈએ પછી જ મજા આવશે. રીસફલિંગ કહેવાય આને. રાઈટ? લેડીઝ માટે છે તો જલ્દી બરાબર 5 મિનિટ ટાઈમ બધા માટે હેઝ ટુ રીસફલ. એવરીબોડી હેઝ ટુ રીસફલ. અને પાછળ કોઈ નહીં બેસવાનું. પાછળ બેસે ને 500 રૂપિયા દંડ છે. એ પાછળવાળા ખાસ આગળ આવી જાય. આગળવાળાને જરા આપશો ને. ખાલી રહેલા છે. अगर जो पीछे बैठता है उसको 500 रुपया दंड है भैया. आगे वाले का और जिसको करोड़पति बनना है वो आगे आ जाएगा. जिसको करोड़पति बनना है वो आगे आ जाए. देख लो भाई एक साथ अपने बिल्कुल अलग अलग है. दिस इज कॉल्ड चेंज. तो ये चेंज के लिए एक बार तालियां बजा दो क्योंकि तालियों से कनेक्ट नहीं होता. थैंक यू वेरी मच. राइट? अब एक और एक्सरसाइज करनी है आपको. खड़ा नहीं होना है. मैं आप सभी को एक एक शीट देता हूं जो बांट देंगे लोग यहां से. सबके लिए है. जितने हाजिर हैं उनके लिए. तभी मजा आएगा जिंदगी में आगे जाने का. अगर अपने पास पेन नहीं हो तो दूसरों की इस्तेमाल कर सकते हैं. पहली मीटिंग है, शर्माना मत. इसमें आपको एक ही वर्ड लिखना है, एक सेंटेंस लिखना है कि आज से मैं मेरा पूरा अहम और ईगो त्याग कर सिर्फ धर्मंदिर के लिए ही काम करूंगा. समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आज से मैं मेरा पूरा अहम छोड़कर सिर्फ धर्मंदिर के लिए ही काम करूंगा. इतना लिख दो. लिखना ब्लैंक मत रखना. हर कोई को लिखना है चिट में कि आज से मैं पूरा अहम छोड़कर अपना ईगो छोड़कर धर्मंदिर के लिए ही काम करूंगा. चेंज करने वालों ने लिख दिया. रेडी? आर यू रेडी? Ready? आर यू रेडी? Yes. आर यू रेडी? Yes. यस यस करते हो. एक ही आवाज में बुलंद आवाज में आना चाहिए. यस. आर यू रेडी? Yes. और मैं हियर हूं. आप सब रेडी हो? मैं ठीक है. अब सबने लिख दिया है. अब आप लोगों को ये जो चीट बनाई है उसको इस तरफ फोल्ड करनी है. इसको इस तरफ फोल्ड करनी है. समझ गए? ये क्या हो गया? आपका ईगो है. ये आपका ईगो है. वो ईगो आपने कहीं पे बाहर जाके थ्रो कर दिया और आपको भी थ्रो कर देना है. एक साथ फेंक दीजिए. 1 2 3. राइट? अब मैं चेंज इस वक्त से
सब चेंज हो गए, सबने अपना ईगो भी फेंक दिया। अब सब अपने लिए एक दूसरे के लिए काम करेंगे, टीम में काम करेंगे। टीम का मीनिंग होता है टुगेदर एवरीबॉडी अचीव मोर। ठीक है, अगर बहुत जल्दी जाना है आपको तो आप अकेले जाओ, लेकिन बहुत दूर तक जाना है तो सब लोगों को लेकर जाओ, तब दुनिया में बहुत लोग आगे जाएंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। आज की ट्रेनिंग कैसे करनी है मेरे को पता है, और कैसे सुननी आपको पता है, और क्यों सुनी वो भी पता है आपको। कि लोग क्या करते हैं ये मीटिंग के अंदर, किसी के घर चले जाते हैं, बोले हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे नहीं जाना। बाय सिस्टम यू हैव टू गो। सिस्टम के तरह अगर आप जाओगे तो आप 100% जाओगे। तो सबसे पहले सभी लोगों को कंपनी का प्रोफाइल मालूम होना चाहिए कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। कंपनी प्रोफाइल कितने को पता है? तो ये तो कंपनी 17 से है, 1.5 साल से है, बस ज्वाइन कर लो। कंपनी की पूरी प्रोफाइल आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इनमें से कितने लोगों को कंपनी का बर्थडे याद है? कितने लोगों को कंपनी का बर्थडे याद है? धनवंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर है, अपना ही बच्चा है, और हमें तो याद ही नहीं कि उसका बर्थडे कब है। सर जी, कंपनी का बर्थडे, एक आदमी, 2 आदमी, इन दोनों के लिए जुगाड़ तालियां पहले तो। बर्थडे वो अपना भूल जाते लेकिन बीवी का याद रखते। सर जी, इस कंपनी का जन्म 24/1/2009 को हुआ। सबसे पहले हमेशा ये याद रखो कि कंपनी की प्रोफाइल पूरी याद होनी चाहिए। अगर प्रोफाइल याद नहीं है तो फिर कुछ याद नहीं है। तो कंपनी का बर्थडे, कंपनी की शुरुआत 24/1/2009 के दिन हुई थी। इस कंपनी की शुरुआत कराने वाले थे हिंदुस्तान में डॉक्टर विजय भटकर। के बारे में थोड़ा याद रखना चाहिए अपने को कि हु इज डॉक्टर विजय भटकर। विजय तो मेरे बाद में भी रहता है, तो ये विजय की बात नहीं, ये विजय भटकर साहब की बात है। ये डॉक्टर विजय भटकर है, वो हिंदुस्तान के उन चुनिंदा साइंटिस्टों में से एक है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। ये डॉक्टर विजय भटकर वो आदमी है जिसे हिंदुस्तान में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। उन्होंने हिंदुस्तान में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर फर्म बनाया था, यानी हिंदुस्तान को कंप्यूटर युग में ले जाने वाले डॉक्टर विजय भटकर थे। ये कंपनी के सबसे बड़े पिलर हैं। सबसे पहले इसका नाम लो, कंपनी प्रोफाइल याद रखो, साथ में सबसे पहले इन सर का नाम लो जिनका नाम है विजय भटकर, जिन्होंने भारत को पहला सुपर कंप्यूटर दिया है। जब वो अमेरिका में थे तो उनके साथ उनके पास किसी ने ये जो हमारी प्रोडक्ट है काउपियस काउ कोलेस्ट्रॉल उनके बारे में उनको बताया, तो उन्होंने सबसे अच्छी बात करी कि उस प्रोडक्ट को लेकर हिंदुस्तान के साथ, धर्मेंद्र के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि 2027 की साल तक पूरे एशिया खंड में, पूरे एशिया खंड में, इन द एशियन पैसिफिक कॉन्टिनेंट, द सब कॉन्टिनेंट, धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के सिवा ये किसी को नहीं देंगे। यानी हमारे लिए क्या हो गई है? एक मोनोपोली वाली बात हो गई। तो इस मोनोपोली लिए भी एक ताली होनी चाहिए। ठीक है, ये पहले साहब थे जो हिंदुस्तान के अंदर इसका बेस रखा है इन्होंने। देन सेकंड है डॉक्टर रमेश पाटिल। इनके नाम पे तो तालियां होनी ही चाहिए पहले, इनके बोलने से पहले होनी चाहिए। डॉक्टर रमेश पाटिल जो मेरे हिसाब से 800 से 1000 करोड़ के आसामी है। 800 से 1000 करोड़ के आसामी है। ये लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। जब ये पढ़ते थे
तब उन्हें कुछ पूछा गया था कि हिंदुस्तान के लिए आप क्या करोगे, तो उन्होंने कल्पना करी थी कि भाई हेल्दी इंडिया, उसके ऊपर 25 पन्ने लिखे थे और वो पन्ने उनको 20 साल बाद याद है कि मैंने जो किया, मैं तो पैसा काफी कमा लिया, मेरा लड़का दूसरा लड़का सब डॉक्टर है, कि मैंने देश के लिए क्या किया। और इस साल से मिले और उन्होंने धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड की रचना। इन लोगों के साथ तीसरे डॉक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत विनायक कोर्टीकर। इनके साथ तीसरे डॉक्टर जुड़े हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत विनायक कोर्टीकर, जो आयुर्वेद में गोल्ड मेडलिस्ट है, आयुर्वेदाचार्य है और बहुत बड़े डॉक्टर है ये डॉक्टर लक्ष्मीकांत कोर्टीकर। और उनके साथ अभी एक चौथे डॉक्टर और जुड़े हैं जो पुणे से है, जिनका नाम है डॉक्टर विजय रामानंद। तो बहुत लोगों को कम पता है कि डॉक्टर विजय रामानंद कौन है। ये विजय रामानंद भारत के पहले 3 नंबर जो होते हैं उनमें से पहले नंबर के हेमेटोलॉजिस्ट है, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के 18 से 20 लाख रुपए देते हैं। ऐसे डॉक्टर जब हमारे साथ में हो तो फिर हमें तो रुकना है ही नहीं, बस आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कारवा अपने आप पीछे आ जाएगा। तो ये पहला है हमारा डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर रमेश पाटिल, डॉक्टर लक्ष्मीकांत कोर्टीकर, डॉक्टर विजय। ये कंपनी सतारा से शुरू हुई है, सतारा महाराष्ट्र में है, उनका अलग से एक डिस्ट्रिक्ट है, पुणे से 114 किलोमीटर की दूरी पे। इतना कंपनी प्रोफाइल में है, इतना याद रखना है। कंपनी जो है ये 4 डॉक्टर, उनके साथ 2 और एमडी है, मिस्टर शशिकांत गुरुंकर एंड मिस्टर प्रकाश खलाटे साहब। ये इतने पिलर हैं कि जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। प्रोफाइल सबको याद रह गई, सब डिस्ट्रीब्यूटर से सबको ये याद होना ही है, सबको यही बोलना है, किसी को कोई चीज अलग नहीं बोलनी है। बस ये 4 नाम ले लिए बहुत है, इनफ इज मोर देन इनफ। डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर रमेश पाटिल, डॉक्टर लक्ष्मीकांत कोर्टीकर, डॉक्टर विजय रामानंद। ये है इनके बलबूते पे हमारी कंपनी है खड़ी हुई है, साथ में उनका पूरा मैनेजमेंट पार्ट है। तो लोग बोलेंगे चलो ठीक है डॉक्टर, लेकिन धन्वंतरी ही क्यों? कोई तो रीजन होना चाहिए कि मार्केट में हिंदुस्तान में हर रोज 100 कंपनियां बनती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसको अमेज़न कहते हैं। ठीक है, मेरे लिए मैं और मेरे लिए मत, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, मार्केट में 100 कंपनी आती है, 99 बंद हो जाती है और एक बार चल जाती है। धन्वंतरी ही क्यों? ये अदर्स कंपनी है और ये धन्वंतरी है। तो अदर्स नहीं चुनकर हम धन्वंतरी को क्यों चुने? तो उसके लिए मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए आप लोगों से, कि आप लोगों को बताना है कि धन्वंतरी क्यों करनी चाहिए। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है कि हमें धन्वंतरी पसंद की, दूसरे कंपनी को नहीं पसंद की? तो पहला सवाल है, मैं उन महिलाओं से पूछूंगा जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये 4 और 3 7 बहुत लकी नंबर है, तो यहाँ पे बैठे हैं। तो वो वाले मैडम मुझे बताएंगे, मैडम आपने धन्वंतरी क्यों ज्वाइन की? खड़े हो गए, उनके लिए तालियां पहले दो। आगे नहीं आई सके बरोबर थी ना, एक सेकंड। जरा જોરથી બોલજો। મને પ્રોડક્ટ સારી લાગી અને મેં પહેલાં મારા ઘરમાં જ યુઝ કરી પપ્પા માટે, અને પપ્પાને પોસ્ટપેડનું ઓપરેશન કર્યું ને ડૉક્ટરે મેરીડેમમાંથી જ એમને સજેસ્ટ કરી હતી અને એમનો એ સારું રહ્યું અને રિઝલ્ટ બહુ સારું આવ્યું। એના પછી મને લાગ્યું કે આપણો ओके, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। वो मैडम बताएंगे। डॉक्टर मेरिडेनમાંથી કયા ડોક્ટરે સજેસ્ટ કરી? જરા રિપીટ કરશો? રક્ષિત પટેલ। डॉक्टर रक्षित पटेल, राइट, वेरी गुड। વેરી ગુડ। मैडम ये बताएंगे कि आपने धन्वंतरी क्यों ज्वाइन की? मेरी बहन ने ज्वाइन की, मैंने भी ज्वाइन कर ली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, धन्वंतरी मैंने खुद यूज़ किया और मुझे वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। वेरी गुड। चलो, सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा लगा, दूसरी कंपनी का भी प्रोडक्ट यूज किया होगा? दूसरी सुनो, हम लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया तो दूसरी कंपनी का भी प्रोडक्ट होता है,
वो भी हमने यूज किया हुआ है। तो धन्वंतरि के पास सबसे क्या है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। दूसरी कंपनी में भी प्रोडक्ट होती है, ठीक है। जस्ट कंपेयर दी अदर्स कंपनी एंड दी धन्वंतरि। धन्वंतरि की प्रोडक्ट बेहतरीन होती है। दूसरी कंपनी में क्या होता है, किसी की प्रोडक्ट अच्छी होती है और प्लान खराब होता है। सीएमडी भी अच्छे होते हैं, शायद मान लो प्रोडक्ट अच्छी है तो प्लान खराब है, या तो प्रोडक्ट खराब है प्लान अच्छा है, या तो प्रोडक्ट भी खराब है प्लान सीएमडी अच्छा है। लेकिन तीनों तीन इसके पास नहीं होती है। जबकि धन्वंतरि के पास प्रोडक्ट आप लोगों ने बताया दी बेस्ट है, ठीक है। प्लान 101% ये आपको करोड़पति बना सकते हैं। कितने लोग करोड़पति बनना चाहिए, कितने लोगों को बनना है? जो एक हाथ उठाएंगे वो एक बार बनेंगे, दो हाथ उठाएंगे 200 बार बनेंगे। अब बताओ बगल मारे मेरे को क्या प्रकार, ठीक है। आज पूरा उठाइए। डबल करोड़पति बनना है तो डबल करोड़पति, जितनी अंगुलियां हैं उतने करोड़ पैसे आपको मिलेंगे। रुकिए रुकिए, पैसा पैसा क्या करती हो, ठीक है। बेहतरीन प्लान है और ये 100% प्रोडक्ट है तो प्लान कितना है 200%, और उससे बात कर हमारे सीएमडी की तो वो तो 300%। अब बताओ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ ऐसे बोलो, इंग्लिश खाते हो सब लोग, ठीक है। प्रोडक्ट 100%, प्लान 200%, सीएमडी 300%, और ये सब के अंदर 0। इसलिए हम लोगों को धन्वंतरि करना है और हमें धन से तर बतर होना है। हम लोगों को धन से तर बतर होना है। अगर अपना बेटा बोलता है कि पापा मुझे ये चाहिए तो चुप नहीं बड़े, ऐसा नहीं बोलना है। अच्छा वो चाहिए, चले वो हमारे पास होना चाहिए। धन्वंतरि करने से हम धन से तर बतर हो जाएंगे। यानी आपको याद रहा, कंपनी प्रोफाइल, 4 नाम भूलना नहीं, लिख लेना, लखी ले जो, बराबर। डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर रमेश पाटिल, डॉक्टर कोटिकर, डॉक्टर विजय रामानंद, साथ में हमारा प्लान, प्रोडक्ट एंड सेल। यानी कंपनी प्रोफाइल जब आपको याद है तो सभी को एक ही चीज बोलनी है, सभी को यही चीज बोलनी है, कोई अलग बोलना नहीं है। हर एक के वो सही है, जितने भी सब डिस्ट्रीब्यूटर है और सभी को यही चीज करेगा। किसी को प्लान दिखाते हो तो आपको यही बोलना है, और यही बोलना पड़ेगा, तब आपको सक्सेस होंगे, ठीक है। कुछ सिस्टर जैसा मिल जाएगा, रुमाल वगैरह। अच्छा आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, तो आपको एक चीज और बता दूं कि हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैडम क्या बताएंगे हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? धन्वंतरि इंडस्ट्री में, ठीक है। मैडम आप बॉम्बे वाले किस धन्वंतरि में काम कर रहे हैं? यस पटेल साहब आपको खुद बोल रहे हैं। यस, कौन सी इंडस्ट्री की बात की है हम लोगों ने? वेलनेस इंडस्ट्री। रिलायंस के बारे में सुना था, ये कौन सी इंडस्ट्री है? ठीक है, प्लीज नो कमेंट्स इन बिटवीन। कौन सी इंडस्ट्री है ये? वेलनेस इंडस्ट्री है। अब ये वेलनेस इंडस्ट्री क्या है? आजकल हम लोग जानते थे कि भाई बीमार होते तो दवाखाने में तो हॉस्पिटल में जाते हैं, सुई लगाते हैं, दवा खाते और ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये वेलनेस इंडस्ट्री है क्या? ये किस बला का नाम है? ये वेलनेस इंडस्ट्री आपको सबसे पहले हिंदुस्तान का हेल्थ सिनेरियो दिखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का हेल्थ सिनेरियो कैसा है। तो हम मान लेते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी 100% है। इस 100% के 3 पार्ट हम लोगों ने बना दिए हैं। इसमें 80
50 और 5। ये आबादी में से सिर्फ 5% ही फिट है। कितने लोग फिट है? 5%, जिनको कोई रोग नहीं है। ठीक है, 15% लोग हैं वो इंफर्मिटी में है। इंफर्मिटी का मीनिंग होता है हॉस्पिटलाइज्ड, उसका समानार्थी है, उसको बोलते हैं इंफर्मिटी स्टेज में उनके लिए डॉक्टर्स है। ठीक है, और ये 80% है वो लोग सब हेल्थ स्टेज वाले हैं। जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। ये सब लोग हैं वो सब हेल्थ स्टेज वाले हैं। मतलब हेल्थ का कोई सब हेल्थ होगा नहीं भैया। ये सब हेल्थ का मीनिंग क्या होता है कि खाना खाने से पहले अगर आपने गोली नहीं ली तो आप खाना नहीं खा पाओगे, आप चक्कर खा के गिर जाओगे। आप जिंदा तो हो पर गोली खाकर, टीवी में ऐड देते हैं ना, मैं बिल्कुल बुढ़ा हूँ फिर भी गोली खाकर जीता हूँ। तो ये वाली बात है, ये सब हेल्थ स्टेज में है। अब सोचो हमारे पास कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये सब लोग गोली खाते हैं, सबको गोली खिलाओ, अपना पैसा आ जाएगा। ये जो वेलनेस इंडस्ट्री का कारोबार है वो 3000 करोड़ रुपीस का है। 2015 तक ये 3000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। यानी जिनके पास जॉब नहीं है वो लोग बहुत खुश हो जाएगा। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि जहां आप आराम से 101% करोड़पति मल्टी मिलियनर बन सकते हो। यानी ये 5% फिट है, 15% इंफर्मिटी में है और 80% सवेद में है। हमको ये 100% के लिए काम करना है। तो कुछ लोग बोलते हैं हमारे साथ काम करने वाले, आपको भी समझाते हैं हेल्थ इज ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। हम कहते हैं हेल्थ इज अबोव हेल्थ, हेल्थ इज अबोव वेल्थ। एक तरफ आपका बॉडी रख दीजिए और एक तरफ 10 करोड़ रुपए रख दीजिए, इसको पसंद करोगे? आपको नहीं करना है। ठीक है, लेकिन दुनिया क्या करती है? यहां से बैठे सब लोग, अभी नहीं पहले की बात कर रहा हूं, यहाँ जो बैठे सब इसके पीछे दौड़ते हैं। 20-21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन हो गया, फिर पापा बोलते हैं जा नौकरी करने, इसलिए नौकरी करने जाता है। उससे पहले एक छोटी सी आपको बात बता दूं कि जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, स्कूल में गए थे, तो स्कूल में पहली कक्षा में हमें क्वेश्चन पूछा जाता था कि बेटा तू मोटो थे सो बनिस, बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा। हम लोगों को पहले एक क्वेश्चन आता, आंसर आता था कि मैं बड़ा होकर भारत का बड़ा प्रधान बनूंगा, मीन्स मैं बड़ा होकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। फिर वो आगे जाता है, 7वीं 8वीं कक्षा में आता है, 10वीं में आता है, बोले बेटा तू क्या बनेगा? बोले मैं इंजीनियर बनूंगा, ये डॉक्टर बनूंगा। और जब 12वीं पास करते हो तो उसमें से 5% लोग डॉक्टर इंजीनियरिंग में जाते हैं, बाकी कुछ लोग आर्ट्स में जाते हैं, कुछ लोग कॉमर्स में जाते हैं। जो सपना हमने देखा था वो पूरा नहीं होता है और 21 साल के बाद हम लोग वेल्थ के पीछे लग जाते हैं और इतनी वेल्थ के पीछे लग जाते हैं कि हम हमारी हेल्थ की परवाह नहीं करते। हमारी हेल्थ की हम परवाह नहीं करते, इसलिए जब हमारे पास पैसा आता है, जब हमारे पास पैसा आता है तो वो पैसे को यूज करने के लिए हेल्दी नहीं होते। क्यों? बोले 40 साल बाद डायबिटीज ने नौकरी कर लिया, घुटने घिस गए, 50-55 के हो गए तो घुटने का ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो पैसे हमने कमाए वो पैसे चले गए। तो ये हेल्थ इज वेल्थ है, तो हम मानते हैं कि ये धन्वंतरी हेल्थ की कंपनी है, तो आप लोगों को हेल्थ के पीछे काम करना है तो वेल्थ अपने आप आ जाएगी। अगर आप हेल्थ के पीछे काम करते हो तो वेल्थ अपने आप आ जाएगी। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट सीखना है आपको। टाइम के ऊपर भी आपको एक चीज बोलते हैं, हर लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास है तो टाइम ज नहीं, क्या बोलते हैं, जानते तो है हर कोई, क्या बोलते हैं, टाइम इज मनी। क्या बोलते हैं, टाइम इज मनी। 3-3 घंटा पान की दुकान पे बैठते और कितना पैसा वेस्ट करते उनको पता नहीं है, अड्डा मारते हैं लोग।
टाइम नहीं है, बस टीवी देखते रहते हैं। तो वो कहावत याद रखना, टीवी जो देखते हैं वो टीवी पर कभी नहीं आते। टीवी जो देखते हैं वो टीवी पर कभी नहीं आते। इसलिए टीवी में आना हो, आगे आना हो, तो पहले तो टीवी देखना बंद करो, टाइम वेस्ट करना बंद करो, टाइम वेस्ट करना बंद करो। और टाइम इज मनी है, तो टाइम के पीछे लगो, मनी अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। तो कंपनी की प्रोफाइल देख ली, वैल्यूज इंडस्ट्री देख ली, हिंदुस्तान का हेल्थ सिनेरियो देख लिया कि हमें क्या बोलना है लोगों के आगे। हमें लोगों के आगे क्या बोलना है वो पहले हमें याद होना चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद काफी दिनों के बाद आप किसी लेक्चर सुन रहे हो पढ़ाई का, तो ये पढ़ाई का एक भाग है। हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम करें, कोई हेल्थ इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, ना हम डॉक्टर है, इसलिए हम किसमें काम कर रहे हैं? वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसका कारोबार 2015 तक 3000 करोड़ का होने वाला है, जिसमें हिंदुस्तान का हेल्थ सिनेरियो 80, 15 and 5% का। Got this point? Right? Now, हम किसी के घर जाते हैं, किसी का अपॉइंटमेंट लेते हैं, या सीधे घुस जाते हैं किसी के घर में, ऐसा बोलते मस्त प्लान आया चला, क्या बोलते मस्त प्लान आया। कुछ लोग बड़ोड़ा के ऐसे लीडर सीधे आ जाते, सुबह 7 बजे 8 बजे आ जाते, अरे माने तो लोग। अगर आपको किसी के घर जाना है, किसी को प्लान देना है, तो कैसे देना, वो तरीका आना चाहिए। प्लान देने चाहते हो आपको, तो आपको कुछ याद रखना है कि सबसे पहले आप एक प्रेजेंटेबल बनो। अगर आप प्रेजेंटेबल बनते हो तभी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। खुद तो पहले प्रेजेंटेबल बनो, उसके बाद प्रेजेंटेशन दो। प्रेजेंटेबल यानी क्या? तो हमारा ड्रेसअप, मैं आपको बारी बारी ये चीजें सिखा रहा हूं और वो आपको याद रखना है। धर्मांतर में सभी लोगों को ये फॉलो ही करना है। अगली नेक्स्ट मीटिंग जो होगी, ये जो मीटिंग है, उस मीटिंग को हम एनसीटी बोलते हैं धर्मांतर की परिभाषा में। एनसीटी यानी सबके लिए न्यू कंसल्टेंट ट्रेनिंग, जो नया जुड़ा है उसको क्या आना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए तो 50 पैर जिसकी होगी उनको ही आमंत्रित किया जाएगा ऐसी जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए। ये तो एनसीटी है, न्यू कंसल्टेंट के है, जो नए जुड़े उन लोगों के लिए है कि भाई कंपनी क्या है, क्या काम करती है, क्यों करती है। तो प्रेजेंटेबल यानी क्या? तो सबसे पहले तो अपना गेटअप, अगर जेंट्स है मीटिंग लेने जाता है तो सबसे पहले मीटिंग लेने की जाने के लिए जिसके घर जाना है उसको अगले दिन कॉल करेगा, उसकी अपॉइंटमेंट लेगा। याद रखना है, सबसे पहले आपको जिसके घर जाना है उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, सीधा नहीं घुस जाना है। वो आवेला चाबा बनाई चल हेड वो प्लान बताओ, प्लान पैसा, ऐसा बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले आपका ड्रेसअप, बिल्कुल क्लीन से हो जाओ। सर में तेल नहीं डाला तो चलेगा, लेकिन क्लीन से हो जाओ। इस्त्री वाले आयरन किए हुए कपड़े पहनो, जूते को चिपकाओ, बेल्ट को चिपकाओ, ये बैग रेडी रखो, पेन रखो साथ में, तो आप एक प्रेजेंटेबल हो गए। फिर किसी की अगर आप बोलते हो मैं तुझे सफारी कार दिलाऊंगा और तुम तो GJ6A वाली गाड़ी लेके उसके घर जाओगे, तो बोले तेरे पास ये गाड़ी नहीं, तू मुझे क्या दिलाएगा? तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रेजेंटेबल बनना है। क्लीन अप, बिल्कुल क्लीन शेव, अच्छी तरीके से बाल बनाओ, कॉम्ब भी एक साथ में रखो, एक हैंगी रखो साथ में, हो सके तो 2 हैंगी रखो। पहली चीज है ड्रेसअप। किसी लोग जाते हैं तो नाक में से 4-5 बाल बाहर आ जाते हैं, तो उसको देखकर बोला क्या मुझे प्लान नहीं करना,
ये बिल्कुल ट्रिमिंग करना है। अगर जो मुस्टेच रखते हैं उनको ट्रिमिंग करना है। प्लान लेने जाते हो उससे पहले की बात कर रहा हूं। ये लिख लेना सबके लिए काम की चीज है। ये ट्रिमिंग कर लेना, क्लीन शेव कर लेना, उसके बाद आपको डिओड्रेंट या टैल्कम पाउडर आपके घर में है उसको लगाना। किसी को माउथ ओडर होती है, उनमें से भी बांस आते हैं किसी लोगों के, वो उसको धोने के लविंग डालो या फिर मार्केट में कुछ माउथ फ्रेशनर मिलते हैं वो आप ले लो। उसके बाद किसी के जाओ, उसको फोन करो कि हम लोग कल इतने बजे आ रहे हैं और हम लोग साथ में आ रहे हैं, उसे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा मत बोलो कि हम तुम्हें कल एक अच्छी कंपनी और कंपनी का प्लान और प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। हम यहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। जिस आदमी हमें अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है या हमें दिखा रहे हैं, उसको हमारा एहसान नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी उसने हमें दिखाई है। तो सबसे पहला प्रेजेंटेबल बनना। खुद ही प्रेजेंटेबल नहीं होगे तो फिर लोगों को क्या प्रेजेंटेशन दोगे? प्रेजेंटेशन तो बाद की बात आती है, पहले प्रेजेंटेबल बनने की बात आती है। ठीक है, तो लेडीज है तो गुड साड़ी गुड ड्रेस इज ओके फॉर देम। ठीक है, लेडीज के लिए साड़ी और गुड ड्रेस इज गुड, बट जेंट्स जो ज्यादातर नेटवर्क में काम करते हैं उनके लिए ये है, हो सके तो हर रोज शेविंग करो, हो सके तो हर रोज शेविंग करके जाओ, क्या फर्क पड़ता है? खेती है निकाल दो, कोई चार्ज नहीं लगने वाला आपके ऊपर। लेकिन अगर आप किसी घर अच्छे जाओगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। गुजराती बोलते लगर होवे તમે જતા રહ્યા કશું ન થાય, એટલે પહેલા તમે પ્રેઝન્ટેબલ તમે બનો પછી તમે આગળ જાઓ। એટલે ડ્રેસ અપ કમ્પ્લીટ મેચિંગ માં જાઓ, બિલકુલ વાઇસ વર્સા હશે। ફોર્મલ માં જાઓ તમે, એટલે કે ઓફિશિયલ વેર માં તમે જાઓ, કંપની કોડ માં જાઓ તો એ વાંધો નહીં, કંપની કોડ બ્લેક પેન્ટ વ્હાઇટ શર્ટ છે, રેડ ટી અથવા તો નેવી બ્લુ કલર નું પેન્ટ અને વ્હાઇટ શર્ટ છે ને રેડ ટાઈ છે તમારી સાથે, તો એટલું પેન્ટ તમે જોશો તો પણ તમને કોઈ સારો આવકાર આપશે। તમે એને ફોન કરીને ગયા છો એટલે તમને આવકાર આપશે ને આપશે, તમે ગલ્લા ગલ્લા નહીં કરે। तो पहले प्रेजेंटेबल बनो, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन करो। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल सबको याद हो गई। डॉक्टर विजय भटकर से लेकर डॉक्टर विजय रामन। हिंदुस्तान का हेल्थ सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिया, वो भी आपको याद हो गया। आपको प्रेजेंटेबल बनना है, वो भी आपको याद रखना है। ऐसे वैसे किसी के घर जाना नहीं। उसके बाद नए कस्टमर को हमें सिखाना है कि भाई हमें नेटवर्क क्या है। तो नेट को वर्क पे लगा दो, नेटवर्क होगा। नेटवर्क एक ऐसी चीज है जो आपको करोड़पति से लेकर करोड़पति बना सकती है। लेकिन नेटवर्क करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक चीज होनी चाहिए, वो है बर्निंग डिजायर। मुझे इसमें अगर आगे जाना है तो जाना ही है। बाय हुक और क्रुक आई विल गो देयर, बाय हुक और क्रुक आई विल गो देयर। तो नेटवर्क क्या है? कोई क्या बोलता है कि मैं ये बिजनेस इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे दूसरों की दाढ़ी में हाथ डालना पड़ता है। गलत है। वो लोग जॉब करते हैं, उनको पता नहीं कि नेटवर्क क्या है। ये जॉब जिस करते हैं उनको पूछो आप, ये जॉब का उल्टा करो आप, क्या होता है? होता है जॉब का उल्टा कर दो, सिर्फ बॉस। पूछो किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करने वाले को, तो उसका जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। पगार होता है 50,000, लेकिन खुद कभी यूज नहीं कर पाता, उसके पास टाइम ही नहीं होता।
या फिर जॉब को और भी बोल दो, जस्ट ओबे बॉस। मेरा बॉस कहेगा तो मैं चाय पीऊंगा, मेरा बॉस कहेगा तो मैं खाना खाऊंगा। क्यों? मैं जॉब करता हूं। अगर जॉब से आपको छुटकारा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क क्या है मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक बर्निंग डिजायर तो होनी चाहिए कि भाई मेरे दोस्त ने बोला इसलिए मैंने शुरू कर दिया। मत करो, मत करो वो चीज। अगर आपके तो कुछ पाने की तमन्ना है, कुछ करना है दुनिया में, कुछ आगे जाना है, तो ही नेटवर्क करो। कुछ बनना है तो आप नेटवर्क समझने के लिए आपको 2-4 मैं चीज देता हूं कि ये पिरामिड होता है, दो पिरामिड वाली बात बताता हूं। इजिप्ट की पिरामिड नहीं, ये मेरे पिरामिड है। आप मान लो कि यहाँ पे टाटा और अंबानी ब्रदर्स बैठे हैं टॉप के ऊपर, बैठे टाटा और अंबानी ब्रदर्स। क्या टाटा के रतन टाटा ने कभी नेनुआ का वेल चढ़ाया होगा? नहीं। एक गोल्ड भी लगाया होगा? नहीं। अंबानी ने कुछ जाके कोई फोन बेचा होगा? नहीं। फिर भी वो करोड़पति है। क्यों? वो तो कभी सोचा ही नहीं आप लोगों ने। आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। क्यों? तो मुझे 20,000 मिलते हैं, मेरे लिए बहुत है। तुम्हारी दौड़ यहाँ तक की है। तुम 20,000 के ही लायक हो, 20 करोड़ के लायक नहीं है, क्योंकि 20 करोड़ के लायक तो अंबानी है। लेकिन जो नेटवर्क करता है वो यहाँ पे बैठ सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करता है वो इस पोजीशन पे आ सकता है, महीने की 50 लाख, महीने का 1 करोड़, महीने का 5 करोड़ वो कमा सकता है। उसको समझना पड़ता है, ऐसे नहीं करती है बिजनेस। ये समझते हो कि टाटा हमारे यहाँ बैठे, क्यों बैठे? तो यहाँ जो होते हैं वो लोग वर्कर्स होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, काम कौन करता है? वर्कर करते हैं। सीएमडी कभी नहीं करते। वर्कर्स के ऊपर जाते हो आप तो उनके ओवरसीयर्स होते हैं। ओवरसीयर्स के ऊपर आप जाते हो तो एरिया मैनेजर होते हैं। एरिया मैनेजर के ऊपर ब्रांच मैनेजर होते हैं। उसके बाद मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर, साथ में ये होते हैं। ये वर्कर लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा यहां तक पहुंचे। ये वर्कर्स लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा यहां तक पहुंचेंगे, 15,000 से 25,000, बस उनकी दौड़ खत्म। लेकिन जो नेटवर्क शुरू करता है वो सबसे पहले यहां होता है, यानी पे कितने पे होता है? 15% पे होता है। कोई भी नेटवर्क धर्मेंद्र का मान लो 15% होता है। जैसे 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 वो आगे काम करता है तो वो होता है 18% पे होता है। उसके आगे जाते हो 20% पे होता है। उसके आगे जाते हो 24% पे होता है, 27% के ऊपर, 30 के ऊपर, 33, 36, और उसके आगे और बाकी है। क्या बाकी है? पर्ल, रूबी एंड डायमंड। अब यहाँ पे तो 36% की इनकम इन लोगों से हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप पर्ल, रूबी और डायमंड बनते हो तो आपकी मंथली इनकम 5 लाख से कभी कम नहीं होगी। कुछ भी नहीं करते हो फिर भी की बात हो। अगर आप एक बार डायमंड बन गए तो आपकी मंथली इनकम 5 लाख की होगी। तो यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो, लेकिन यहाँ से आप यहाँ तक, उसके आगे नहीं। आप कभी भी धीरूभाई अंबानी या टाटा बिरला हम कभी नहीं बने, लेकिन हम डायमंड तो जरूर बनेंगे। Will you? Yes. Will you? Yes. Will you? Yes. ऐसे बोलते हैं yes, ऐसे बोलते हैं yes। तो हम लोग यहाँ आए हैं, ये डायमंड शिप लेने की ये ट्रेनिंग है। भले ये हमारी पहली ट्रेनिंग है, कुछ कम लोग हैं लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा क्राउड है, ठीक है। तो डायमंड बनने के लिए डायमंड शिप प्रोग्राम है, जिसके तहत आपको पहली ट्रेनिंग दी गई। ये एनसीटी है, उसके बाद आपको 25 पैर वाली ट्रेनिंग आएगी, उसके बाद 50 पैर वाली ट्रेनिंग आएगी। ये एनसीटी भी लेता हूँ, आई भी क्या बता, लेकिन
ये अगर आप चाहते हो तो आपको ये याद रखना है कि आपको नेटवर्क क्यों करना है, तो ये दो चीज के लिए। साथ में हम एक चीज सिखाई जाती है कि भाई हम लोग हेल्थ के प्लान में काम करते हैं। तो हेल्थ क्या होता है? व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? किसी को पता है? बस अच्छी तबीयत, 2 टाइम खाना किया, 8 घंटे सो गए, सुबह में रूटीन भाई, बीमार नहीं हूं, इंजेक्शन लेने पड़ता है मेरे को, तो हेल्थ है। बिल्कुल हेल्थ वाली बात नहीं है। इसके लिए WHO ने एक जबरदस्त व्याख्या बनाई है। कैसी व्याख्या बनाई है? कि जो आदमी फिजिकली, मेंटली, सोशियली, तीन भी एक चीज और साथ में आपको ऐड करना है। क्या होगा? फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए, तो आपके पास हेल्थ है। फिजिकल यानी कंप्लीट। ओके करें। कोई बात नहीं, आ जाओ। ऐसी मुश्किलें तो आती रहती है। वो कहावत है नहीं, मुश्किल आती है तो बोलते ना, मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीले खार होते हैं। मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीले खार होते हैं। बदलते वक्त की रफ्तार वो खुददार होते हैं। यूं तो चलती है कश्तियां कई खुदा के भरोसे, लेकिन चप्पू जो खुद चलाते वो अक्सर पार हो जाते हैं। तो मुश्किलों आया करे, जो कहते कि अपनी हिम्मत पे उड़ने के कायल है हम, अपनी हिम्मत पे उड़ने के कायल है हम, मौसम की हवाओं के सहारे नहीं, रुख हमने हवाओं के बदले है सदा, हम परिंदे हैं हवाओं से हारे नहीं, हम परिंदे हैं हवाओं से हारे नहीं। મારો અવાજ બી માઇક વગર મોટો જ હશે, 22 વર્ષથી ભણાવું છું એટલે નો પ્રોબ્લેમ। થેન્ક યુ। ઠીક છે, તો આ પિરામિડલ સ્ટ્રક્ચર તમને યાદ રહી ગયો હશે। કોઈ પણ પ્લાન લેવા જાઓ એ પહેલા તમે યાદ રાખજો કે તમે આગળ જઈને બોસ બનવાના છો, બરાબર? બોસ નથી બનવાનું, આપણે શું બનવાનું છે? ડાયમંડ। LEADER શું બનવાનું છે? લીડર। બોસ શું કહેશે? ગો। લીડર શું કહેશે? લેટ્સ ગો। लीडर શું કહેશે? लेट्स गो। मैं अकेला नहीं, हम सब साथ जाएंगे, हम सब साथ जाएंगे। तो ये लीडरशिप क्वालिटी છે। લીડર હંમેશા આગળ જાય, બોસ ત્યાંનો ત્યાં જ રહે, એની જિંદગી ત્યાંની ત્યાં જ પૂરી થાય છે। તો હેલ્થની વાત કરતા હતા આપણે, ફિઝિકલી, મેન્ટલી, સોશિયલી અને ફાઇનાન્શિયલી। તો ફિઝિકલી જે ટોટલી ફિટ હોય, કોઈ ખોડખાપણ ના હોય, બોલી ચાલી શકતો હોય, એને કહેવાય ફિઝિકલી ફિટ। तो मेंटली એટલે શું? गांडाओ होय। अगर कोई आदमी पागल है तो हम उसके हमारे समाज में नहीं रहने देते, या तो वो रोड पे रखड़ते रहते हैं, या तो उनके लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाई जाती है जिसको बोलते हैं मेंटल हॉस्पिटल। ठीक है, तो वो भी हेल्थ में नहीं आते। कुछ लोग सोशल एंड फिट होते हैं। सोशल एंड फिट यानी गुंडा, हमारे समाज में हमारे साथ नहीं रहते। कोई वेंडलिज्म करता है या कोई एंटी सोशल एक्टिविटी करता है, वो हेल्थ के अंदर नहीं आते, वो हेल्थ के अंदर नहीं आता है। उसके बाद फाइनेंशियली फिट, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है। तो जिंदगी की जो रफ्तार है, यू जस्ट गेट इनटू रट। सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, रात को लौटते हो, सो जाते हो, पूरी जिंदगी आपको यूं ही निकालनी है।
और सब पेट काट कर ये बचा कर ગુજરાતીમાં કહેતા ને કે એક સાંધુતા 13 તૂટે છે એમાં ને એમાં તમારી જિંદગી પસાર નેટવર્કિંગ સિસ્ટમને તમે આ ધ્યાન રાખશો અને ભૂલી જાઓ અને ધ્યાનમાં રાખશો 100% તમે ડાયમંડ બનશો અને સાથે સાથે બીજી એક તો સરસ વસ્તુ બધાને જાણવાની છે ઘણા લોકો જાણે બી છે જેને કહેવાય છે ટાઈમ મની અને સિક્યોરિટી ટીએમએસ આ દરેક નેટવર્કરે જાણવાની વસ્તુ છે બધા વર્ષોથી જાણે છે એનો ઉપયોગ ક્યારેય કોઈ કરતો નથી કોની સ્ટીલિંગ ટાઈમ મની એન્ડ સિક્યોરિટી टाइम એટલે શું जब भी मैं चाहूं जहां भी चाहूं मैं जा सकता हूं आ सकता हूं ऐसी मुझे टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए જ્યારે પણ હું ઈચ્છું જ્યાં જવું હોય ત્યાં હું જઈ શકું જ્યારે પણ પાછું આવે ત્યારે પાછું આવી શકે મને કોઈ જ બાઉન્ડેશન ના હોય કે મારે બીજે જઈને જવાબ આપવાનો છે એવી ફ્રીડમ હોય તેને કહેવાય ટાઈમની ફ્રીડમ એક ટાઈમની ફ્રીડમ તમારી પાસે હોવી જરૂરી છે ને તો લોકો પાસે ટાઈમ હોતો નથી જ્યારે પૂરું કરશે ઘણા પણ મનમાં આવું થઈ જાય ના ટાઈમની ફ્રીડમ તમારી પાસે હોવી જોઈએ એ ટાઈમ ફ્રીડમ साथ साथ मनी फ्रीडम जिस चीज के ऊपर मैं हाथ रख दूं वो चीज मेरी हो जाए जिस चीज मुझे खरीदनी है वो चीज मैं खरीद लूं ऐसे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए तो उसको फ्रीडम बोलते हैं हम विचार नहीं कहता कि आप लोग जाते हो और शॉप में जाता कोई चीज दिखाते लोग शू कैसे बेन खरीदा जैसे भाई थैंक यू शॉप में अगर शॉप में आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो एक चीज पूछते हैं आपको पता होगा सभी को मालूम है क्या चीज पूछते हैं जैसे क्या पूछते हैं रेंज पूछते हैं यानी वो हमें हमारी औकात दिखाते हैं कि तुम इतने वाले ही हो तुम 500 वाले ही हो 500 से ऊपर का नहीं लगेगी लेकिन हमें उससे जवाब देना है कि तू तेरी रेंज दिखा तेरे पास कितने की चीज है वो मैं खरीद सकता हूँ क्योंकि मैं नेटवर्क करता हूँ नेटवर्क की रेंज बहुत लंबी होती है वो एक जेट एयरलाइनर भी खरीद सकता है उतनी ताकत नेटवर्क के बिजनेस में ठीक है तो ऐसी मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी इंश्योरेंस में नहीं बराबर न दिन में चैन न रात को आराम वही हाल इंश्योरेंस वालों का होता है ठीक है सिक्योरिटी मैं ना भी रहूं तो भी मेरे घर परिवार को मैं ना भी रहूं तो भी मेरे घर परिवार को बिजनेस में से पैसा आता ही रहे ऐसी चीज होनी चाहिए तो ये तीनों चीज टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी धन्वंतरि के अंदर है ठीक है अभी कैसे बताएंगे कैसे पता चलेगा भाई टाइम फ्रीडम क्या है आप देखो कोई जॉब वाला आदमी होता है उसके पास टाइम कभी नहीं होता है क्यों उसको सुबह 7 बजे जाना होता है वो अप डाउन करता है यहाँ से भरूच यहाँ से नडिया यहाँ से सूरत ट्रेनों में जाके आप देख लो तो रात को भी सोते से ऐसे ही होते रहे क्यों पूरा दिन उनका अप डाउन होता है उनके पास टाइम नहीं होता है पैसा भी नहीं होता है 10-12 हजार में अपना गुजारा करते हैं और सिक्योरिटी होती ही नहीं है क्यों कभी भी ऐसा लिख जाते हैं कभी भी आप वहां जाते हो तो अगले दिन यहां से लिखते इतने भद्र पॉलिश लैंग्वेज में लिखते हैं कि फ्रॉम टुमारो योर सर्विस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ऐसे वर्डिंग लिखते हैं फ्रॉम टुमारो योर सर्विस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड यानी कि कल से
आपकी सेवाओं की हमें जरूर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी नौकरी गई। या तो कुछ लोग तो सीधा ताला ही लगा देते हैं, कोई सिक्योरिटी होती नहीं है उनके पास। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स होते हैं। हम बात करते हैं प्रोफेशनल डॉक्टर देख लो, एडवोकेट्स देख लो, कंसल्टेंट देख लो, उनके पास टाइम नहीं रहता। रात को 2 बजे बुलावा आ गया, साहेब इमरजेंसी केस छे, जम्मा तो उठीने पण आवવું પડે। પૈસા હોય છે, આપણે તો પૈસા હોય જ। રમેશ પાટીલ જોડે સુધા ડોક્ટર જોડે, રાઈટ? પણ સિક્યુરિટી હોઈ શકે છે નથી, પણ કોઈ જોરદાર ડોક્ટર છે, वो ફર્સ્ટ ક્લાસ ઓપરેશન કરે છે અને કઈ કારણોસર એની 2 આંગળી કપાઈ ગઈ, मानिए जस्ट बिलीव कर लेते हैं उसकी ये राइट हैंड की ये अंगूठा और ये पहले आंगली कट गई। बताओ वो सिक्योरिटी है फिर उसकी? वो कभी ऑपरेशन कहीं भी कर नहीं पाएगा, वो सिर्फ दवाई नहीं देगा। सिक्योरिटी प्रोफेशनल के पास भी नहीं होती। लेकिन जो नेटवर्कर्स होते हैं, मेरी तरह, हम लोगों की तरह, आप लोगों की तरह, जो नेटवर्क में काम करते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके पास टाइम होता है। मुझे जब भी चाहे जहां बोल मैं आ जाऊंगा, कभी भी। मैं सुबह में दररोज 10 बजे उठता हूं, सभी लोगों को पता है। तो मुझे क्या जाने नहीं, 10:30 पौने 11 बजे मैं खाना खा लेता हूं, लोगों को 2 बजे खाना मिलता है। मैं 10 बजे उठता हूँ, तो सभी को पता है। 11 साढ़े 11 खाना खा लेता हूँ, 12 बजे के बाद मैं काम पे निकलता हूँ, और मन चाहा तो नहीं भी निकलता हूँ। कुछ लोग सर बैठे उनको पता है कि मैं ऑफिस में कितने बजे जाता हूँ, कभी 12 बजे, कभी 4 बजे। क्यों? मैं नेटवर्क करता हूँ, मेरे पास टाइम की फ्रीडम है, पैसा मेरे पास है, जो 2 साल पहले नहीं था। कुछ लोग उनमें से मुझे जानते हैं, 2-4 साल पहले अल्पेश भाई त्रिवेदी पैसे वाले थे, बिल्कुल रोड पे आ गए थे, घर बार सब बेच दिया था, और आज की पोजीशन मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है, और सब कुछ है। किसकी बदौलत? नेटवर्क की बदौलत। अगर नेटवर्क नहीं होता तो मैं और सिक्योरिटी, अरे 2 महीने में डायमंड बनने वाला हूँ यार, फिर मुझे क्या सिक्योरिटी जरूरत होगी? डायमंड जो बन गया उसको ये 10 फोटो मिल जाएगी, ये 120 सब टीम में है, उनके ही सैलरी से, उनके ही टर्नओवर से तो अपने आप मेरे को पैसा मिलना है। कब तक? बोले 2027 तक तो मेरा टेंशन चला गया। 17 साल है भैया अभी तो, आई एम जस्ट 40, 17-18 के साल में सब रिटायर होते हैं, मैं काम नहीं कर रहा है, 1-1.5 साल में रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, क्योंकि इसमें से इतना पैसा मिला मेरे को, अभी मिलना शुरू हो चुका है। तो ये बोलते हैं, और टाइम मनी सिक्योरिटी जिस भी बिजनेस में हो, वो बिजनेस आपको करना चाहिए। इतनी चीज नेटवर्क पर अगर याद रख ले, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी क्या है, कंपनी कहां से आई, उसके प्रमोटर्स कौन है, लोगों को तो पता ही नहीं कि इसके प्रमोटर्स कौन है, तो गायना तुम भी क्या सोच। अरे भाई ऐसा मत बोलो यार, ऐसा मत बोलो, समझा? सीखो, अपलाइन से सीखो। खास ये चीज याद रखना है आपको, अपलाइन और एसोसिएट। नाम मैं नहीं कहता हूं, अपलाइन एंड एसोसिएट। एक हर एसोसिएट जो अपलाइन है, उसको दिन में 1 कॉल करेगी, न कि मिस कॉल। वो सच्ची नेटवर्क की निशानी है। सच्चे नेटवर्क की ये निशानी क्या है? वो अपनी अपलाइन को फोन करता है, मिस कॉल नहीं करता है। मिस कॉल ही होता है। आप समझो क्यों? तो मेरी 500 की टीम है और 500 ही लोगों ने मेरे को मिस कॉल कर दिया, तो मेरा बैलेंस तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको तो सिर्फ एक ही कॉल करना है, आप लोगों को सिर्फ एक ही कॉल करना है, तो आप एक कॉल कर सकते हो। क्यों मिस कॉल करते हो? मिस कॉल
कभी मत करिएगा, हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहिएगा। उसको बोलो मैं फोन कर रहा हूँ सर, मैं आपसे मिलने कब आऊँ, आप मुझे ये सिखाइए, मुझे ये नहीं पता, ये प्रोडक्ट में क्या है, इस प्रोडक्ट में क्या आता है, इस प्रोडक्ट को कैसे बोलते, किस रूप में कैसे प्रोसेस किए जाते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे तो कौन बताएगा आपको? माग्या विना तो माय नहीं बिरस्ती, मांगू पड़े भाई। अपलाइन में तुम्हारे प्रश्न करवो पड़े ने, तुम्हारे कॉल करने पूछवो पड़े કે શું કરવાનું છે। આ રીતે તમે બિઝનેસ કરશો તમે 100% સક્સેસ થશો। આ બેઝિક્સ છે, આ બેઝિક્સ છે। હજુ લીડરશિપ ટ્રેનિંગ, ટીએમ ટ્રેનિંગ એ તો જે બહુ વાર છે, તમારે 50 પેર में 100 પેર પછીની વાત છે। જે બેઝિક છે એ બેઝિક તમે શીખશો તો તમે આગળ જશો। તો તમે જો કિસમ 0 પેર ઉપર જો અમને આવું કઈ કંપની શીખવાડે છે તો 50 પેર ને 100 પેર પર કેવું હશે, બરાબર? તો આ શબ્દો સાથે હું મારા શબ્દોને વિરામ આપું છું। एक चीज और बताता हूँ। यस, एक बहुत बढ़िया है लाइटर साइड। यहाँ पे लाइटर साइड है, जैसे आपने बताया कि ऑफलाइन से पूछो, तो इसके लिए बहुत बढ़िया है कि अपर लाइन से पूछो कैसे, डाउन लाइन से कहो ऐसे, और बीच में पैसा ही पैसे मिलेगा ऐसे। तो अब मैं जयेश भाई पारेख को इनवाइट करता हूँ यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। या स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस, आएगी तो माइक लगा लो। दोस्तों, मेरा नाम जयेश पारेख है, बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ। आई थिंक सभी लोग मुझे जानते हैं, और मैं पिछले 10 साल से नेटवर्क कर रहा हूँ। नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आज पर्टिकुलर हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, और वो बहुत ही जरूरी है। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन सिस्टम से काम करना पड़ता है। यहाँ पर आने वाला हर कोई इंसान करोड़पति नहीं बनता है, लेकिन जो सिस्टम से जाएगा, सिस्टम से काम करेगा, वो 110% करोड़पति बनेगा। ये नेटवर्क का पावर है। दोस्तों, नेटवर्क बिजनेस और उसकी सिस्टम के बारे में अल्पेश सर ने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और साथ में आज मंजीत सर ने शॉर्ट एंड स्वीट में, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मंजीत सर के लिए भी जोरदार। दोस्तों, नेटवर्क जो है वो रेल के ट्रैक और इंजन जैसा है। रेल के जो ट्रैक है वो हमारी सिस्टम है, और उन पर चलने वाला इंजन यानी वो हम हैं। रेल के ट्रैक से अगर इंजन क्या नीचे उतर के चलने की कोशिश करेगा तो क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों। यानी कि हम सिस्टम छोड़कर सिस्टम के नीचे जाकर काम करने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्लियर? यस। दोस्तों, आज से हम सिस्टम से काम करेंगे। कैसे प्लान दिखाना है, कंपनी का प्रोफाइल क्या देना है, और सभी का कंपनी का प्रोफाइल सेम होना चाहिए। किसी ने बोला कि 24/1/2008 में शुरू हुई कंपनी, किसी ने बोला तो 1/2009 में शुरू हुई, किसी ने बताया डॉक्टर विजय भटकर है, वो हमारे सीएमडी है, किसी ने बताया मिस्टर कोटिकर हमारे सीएमडी है। नहीं दोस्तों, जितना भी आज यहाँ पर बताया गया वो सभी को सेम आना चाहिए। और प्लान शॉर्ट एंड स्वीट, हमारा प्लान लंबा है लेकिन उसको शॉर्ट एंड स्वीट में दिखाना है दोस्तों। और प्लान भी सभी को सेम ही दिखाना है। कई लोग बोलते हैं आप ऐसे करो, 1-2 पल नीचे आ गए, इधर काम नहीं किया तो भी आप रूबी बन जाओगे, 1-2 रूबी इधर आ गए, काम नहीं किया आप डायमंड बन जाओगे। ऐसे नहीं दोस्तों, सिस्टम से शॉर्ट एंड स्वीट जो प्लान हमारा है उसको दिखाना है। क्लियर? यस। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं आप लोगों को, लेकिन मैं भी चाहता था कई दिनों से
कि हमारी सिस्टम ट्रेनिंग की शुरुआत हो, और आज बहुत ही अच्छे दिन में हमारी सिस्टम ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई है। आज गुरु पूर्णिमा है और आज हमारी पहली ट्रेनिंग है डिस्ट्रीब्यूटर्स की। बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही लोग हैं, बहुत ही ज्यादा है। एक बार ट्राई करके देखें। दोस्तों, आज हमारी इस ट्रेनिंग का पहला सेशन यहां पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन अगले सेशन में हम चाहते हैं कि इस हॉल को भी बदलना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हमारी अगली ट्रेनिंग होगी तब इतना क्राउड रहेगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगा। जो पहले आएगा, टाइम पे पहुंचेगा, उसको सीट मिलेगी। 5 बजे का टाइम होगा, 10 मिनट तक चलेगा। 5:15 पर अगर कोई आएगा तो उसको नो एंट्री होगी। क्लियर? Yes. तो अब नेक्स्ट टाइम हर महीने के 2nd and 4th संडे हमारी ट्रेनिंग मीटिंग रहेगी और उसमें हमें टाइम पे पहुंचना है दोस्तों। ओके? Yes. Are you ready? Yes. ओके। फर्स्ट संडे, सेकंड संडे ओपन मीटिंग रहेगी और 4th संडे ट्रेनिंग मीटिंग रहेगी, जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है जो ज्वाइन हो चुके हैं। और सेकंड संडे जो होगा वो हमारी ओपन मीटिंग रहेगी, उसमें सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे और सारे लीडर्स को कंपलसरी आना है। क्लियर? Yes. सभी लीडर्स को आना है और अपने साथ ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को लाना है, और कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 500। ओके? थैंक यू वेरी मच दोस्तों। यस, एक सरप्राइज गिफ्ट भी अभी अनाउंस हो चुकी है। जिसके सबसे ज्यादा गेस्ट होंगे उनको एक सरप्राइज गिफ्ट यहां से दिया जाएगा। हर बार। Yes. जबरदस्त है। वो गिफ्ट कुछ भी हो सकती है, छोटे से लेकर बहुत बड़ी गिफ्ट तक हो सकती है दोस्तों। ओके? थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप हम साथ इकट्ठे एक गाना गाएंगे, फिर हम साथ निकलेंगे यहाँ से। एक सेकंड। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगा धन्वंतरी का साथ, होगा धन्वंतरी का साथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ हमें है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। Thank you very much. જેવી આવડી એવી લીધી છે, બરાબર? सारी છે. बहुत सारी હા, જે લોકો